फ्लाई 0.005 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास में हमने बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग इसके टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहते हैं या हम किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमारा? क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक पदार्थ या इससे अधिक पदार्थ का नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ एक या एक से ज्यादा पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है तो एक या एक से ज्यादा नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग फिर से इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हम लोग आपके सामने में इससे लाते हैं अब एग्जाम्पल कि क्या होता है। अब हमारा जैसे अगर हम बात कर ले मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? हमारा ऑक्साइड बनता है। लोग समझ में आ रहा होगा हमने क्या लिखा। मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलाए किसको किसको? तो हमने जलाया मैग्नीशियम रिबन को। किसको जलाया? मैग्नीशियम रिबन को। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में कहने का अर्थ क्या है? ये हमारा ऑक्सीजन होता है। वायु की उपस्थिति में जलाने का अर्थ क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन। देख लीजिए आप लोग, किसकी उपस्थिति में जलाते हैं हम? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहीं भी अगर आपका ये आ रहा हो कि ये वायु, तो वायु का मतलब ही क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। चाहे उसको किसी भी चीजों के साथ जलाने की बात की जाती हो तो आपको वायु का अर्थ ही क्या समझ लेना है कि उसको किसके साथ जलाया गया होगा? ऑक्सीजन के साथ जलाया गया होगा। देख लीजिए आगे अगर हम इसको बात कर लेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमने आपको ये बताया। आज हम फिर से एक बार पुनः आप लोगों के सामने इस चीज को रिपीट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आपको सहूलियत होगी। रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या है? जब किसी पदार्थ को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक या एक से ज्यादा भिन्न गुण वाले या नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह हमारा एग्जाम्पल है। और अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो देखेंगे कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। हमने हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, पहला हमारा एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा हमने देखा कि जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है हमारा, जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है, जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। हमने देखा इस चीजों को। अब आगे हम लोग इसी में से बात करते हैं कि इसमें अब आपको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि इसमें कौन अभिकारक है, कौन हमारा प्रतिफल है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्लासों में हमने बात की थी कि हमारा अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। तो लेकिन आज आपको ये पता नहीं चल रहा होगा इसमें अभिकारक कौन है, इसमें हमारा प्रतिफल कौन होता है। तो इसके लिए हमारे सामने अभिकारक को हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाइज करेंगे, अगर हम इसको और थोड़ा सा तोड़े तो यह टूटता है शब्द समीकरण में। किसमें टूटता है ये, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, किसमें टूटेगा ये, शब्द समीकरण में टूटेगा। तो शब्द समीकरण क्या होता है, हम उस चीजों को जानते हैं। यह हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, यह हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और ये अब इसको तोड़ते हैं किसमें, शब्द समीकरण में। तो शब्द समीकरण हमारा क्या होगा, देख ली, जैसे यहां पे हमने लिखा क्या, मैग्नीशियम रिबन, इसका हम यहां पे लिख रहे हैं शब्द समीकरण। मैग्नीशियम रिबन का होता है हमारा Mg, यह मैग्नीशियम हो गया, रिबन इसके साथ है तो यह मैग्नीशियम रिबन का हो गया, प्लस हमारा किसके साथ, किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं इसको, आप लोग देखिए यहाँ पे किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो जल बन गया ये हमारा O2, क्या बना हमारा यहाँ पे O2 बन गया। तो ये बना हमारा Mg प्लस O2, क्या बना, Mg प्लस O2 बना। अब जैसे ही यह रिएक्ट करेगा, मतलब ये जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अब देख लीजिए यहाँ क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, MgO, ठीक है। ये जो हमने लिखा ये हमारा है रासायनिक समीकरण। क्या है ये हमारा रासायनिक समीकरण, ये क्या है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। इसको थोड़ा सा हम लोग शब्द समीकरण के रूप में देख ले तो शब्द समीकरण हमारा क्या होता है, तो हम इसी को लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में हमें गलती हुई थी, तो हम यहाँ पे अब आपको यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया था। हमने रासायनिक अभिक्रिया को जाना, फिर से एक बार रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब किसी पदार्थ को, या फिर बोल सकते हैं कि जब कोई अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एकल या इससे अधिक या अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का अगर हमको एग्जाम्पल लिखना होगा तो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे, इस दोनों में से किसी भी के तरीके का आप अगर रासायनिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये आपका सही नहीं होगा। सही कहाँ है,
तो सही ये आपका है कि आप इस तरीके से उसको लिखिएगा, तभी ये है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगर हम ये लिख दे Mg+O2 और MgO, जो यानी कि Mg और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और हमने ऐसे लिखा कि Mg+O2 MgO बनाता है, तो यह एग्जाम्पल रासायनिक समीकरण का है। किसका एग्जाम्पल है, यह रासायनिक समीकरण का है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, किसका एग्जाम्पल होगा, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल होगा। हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह किसका एग्जाम्पल है, तो यह एग्जाम्पल है हमारा शब्द समीकरण का। किसका एग्जाम्पल है, शब्द समीकरण का एग्जाम्पल है। आप लोगों को अब अच्छे तरीके से फर्क समझ में आ गया होगा, क्या क्या अंतर है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया क्या था, तो रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल हम इस तरीके से देंगे, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल आएगा तो हम इस तरीके से देंगे, और शब्द समीकरण का एग्जाम्पल आएगा तो हम इस तरीके से देंगे। तो शब्द समीकरण हम किसको कहते हैं, हम यह बता सकते हैं आपको कि रासायनिक अभिक्रियाओं को जब हम उसके शब्दों के रूप में लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को जब उनके शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसे कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं हम, शब्द समीकरण कहते हैं। ये जो है हमारा, ये क्या है, शब्द समीकरण है। ये हमारा क्या है, शब्द समीकरण है। क्या है हमारा, ये शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण हम किसको कहेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और इसको नोट अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा कि हमारा शब्द समीकरण क्या होता है। तो शब्द समीकरण होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को जब उनके शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया क्या हमने बोला, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए क्या लिखा, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ देख लीजिए कि यह हमारा है मैग्नीशियम, हमने लिखा है यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ है वायु, हमने वायु के बारे में बताया कि वायु का कहने का अर्थ क्या होता है, वायु का कहने का अर्थ होता है हमारा ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऑक्सीजन है। जब भी किसी चीज में जलाने की बात की जाती हो तो वह किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो ये मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, और ये बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये किस रूप में ढल गया, अब ये शब्द समीकरण में। यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस में ढाल दिए, शब्द समीकरण में ढाल दिए। किस में ढाल दिए, शब्द समीकरण में ढाल दिए। अब अगर हम बात कर ले कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम ये भी बता सकते हैं आपको कि जब शब्द समीकरण को जब उनके सूत्रों या संकेतों में जब इसको निरूपित करते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तब इसको क्या कहते हैं, देख लीजिए इधर, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं हम उसको, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किस शब्द समीकरण को जब उनके सूत्रों एवं संकेतों के रूप में जब दिखाया जाता है तब उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोगों को अब ये तीनों डेफिनेशन सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, शब्द समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम एक फिर से एक जो हमारा एक नीचे में जो हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है अभिक्रिया का, हम उसी को फिर से एक बार लेते हैं कि जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। अब हम इसको लिखते हैं तो जिंक हमारा क्या है, ये देखिए Zn, सॉरी ये हम शब्द समीकरण पहले लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा जिंक, ठीक है, प्लस क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया जिंक, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको जैसे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा जिंक सल्फेट। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या बनेगा हमारा, जिंक सल्फेट, और बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देख लीजिए आप लोग कि क्या है, जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। यह किस क्या है हमारा, तो ये जो हमने लिखा ये है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया।
और रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने किस में तोड़ा, ये जो हमने लिखा, ये जो हमने लिखा, ये हमारा क्या है, शब्द समीकरण। क्या है हमारा, शब्द समीकरण है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमने क्या क्या बोला। ये जो हमने ऊपर लिखा है ये किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये जो हमने लिखा है ये किसका भी एग्जाम्पल है, तो शब्द समीकरण का एग्जाम्पल है। और जब हम इसको और तोड़ेंगे थोड़ा सा, तो देखिए ये शब्द समीकरण है, यहाँ पे जिंक है, जिंक के बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, Zn इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, Zn इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या किस चीज में आप दिखा सकते हैं, जिंक को Zn से दिखा सकते हैं। प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है हमारा H2SO4, क्या आता है H2SO4, ये हो गया जिंक, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। इस शब्द समीकरणों को अब किस में ढाल रहे हैं हम, इसके सूत्र एवं संकेतों में ढाल रहे हैं। देखिए जिंक का संकेत होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये संकेत ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो जिंक प्लस H2SO4, जैसे ये टूटेगा तो क्या बनाएगा आपका जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट कहने का अर्थ है ZnSO4, ये बन गया एक आपका यौगिक। और ये किससे बन टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस में टूट गया। ठीक है, ये गैस बना है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। हम लोग आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ये ऊपर गैस क्यों दिखाते हैं, नीचे अपक्षेप होता है। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपको देखे तो ये किस में टूट गया, ये तो हमारा शब्द समीकरण में टूटा, ये किस में टूटा, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है हमारा, शब्द समीकरण क्या होता है, और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब इन तीनों के बीच में अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की एग्जाम्पल ये है, ये है, दो एग्जाम्पल हमने दिया है, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है हमारा। इसका हमने शब्द समीकरण लिखा जिसका है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी हमारा क्या है शब्द समीकरण, ये हमारा क्या है रासायनिक समीकरण। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अभिकारक एवं प्रतिफल के बारे में, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इस पे से डिस्कशन करेंगे कि हमारा अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, देख लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम इस दोनों पे बात करते हैं। यहाँ पर अभिकारक में भाग किसने किसने लिया, मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने। किसने लिया, मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने लिया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए, अभिकारक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे हम, अभिकारक कहेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पे भी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है हमारा, अभिकारक। हम कह सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है हमारा, ये अभिकारक है। क्या है हमारा, अभिकारक है। उसके बाद हम लोग प्रतिफल के बारे में बोलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे उत्पाद या प्रतिफल कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है।